साहब माशाअल्लाह देखिए रंग कितना खूबसूरत है। तो जैसे इनके कुर्ते का रंग खूबसूरत है, इनके दिल का भी रंग खूबसूरत है। जबान में सबके असर नहीं होती, अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है उसकी जबान में असर पैदा कर देता है। बाबू लोग अब दूसरी हदीस सुनिए, फिर उसके बाद वादे के मुताबिक जिन चीजों का वादा किया वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फसाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफा नंबर 513, अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी मक्तूबुन इंदल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लम फी तीनती व सउखबिरुकुम फी अव्वल अमरी दावतो इब्राहीम व बशारतो ईसा व रुया उम्मी अल्लती रातहीना वदअतनी खरज अलहा नूर अदा अलहा मिनहु कुसूरु शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अभी मैंने दूसरी हदीस सुनाई, गलत साबित करो तो लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है, उर्दू की किताब देखकर बोलना आसान है। इधर देखिए मौलाना जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। यह हमारे उलमा जो हमारी जमात की शान है, जान है, ये हमें करीब से जानते हैं। हम इनके दिलों की, अरे बोलो धड़कन है, यह हमारे दिलों की धड़कन है। ये सब हमारे उलमा, हमारे भाई हैं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई मिशकात शरीफ सफा नंबर 513, हजरत इरबाज बिन सारिया फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, नबी फरमाते हैं कि मैं इब्राहीम की दुआ हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, बशारत, और मैं अपने मां का वो खूबसूरत नज़ारा हूं, नज़ारा जो मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी मां ने क्या देखा? जब मैं पैदा हुआ तो उनके बदन से एक नूर निकला जिसने मक्के से मुल्क शाम तक सारी चीजों को रोशन कर दिया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। अच्छा एक बात बताइए, आदमी पहले पैदा होता है कि पहले डॉक्टर बनता है? जोर से बोलो। पहले आदमी, दुनिया का दस्तूर है कि आदमी पहले पैदा होगा, बाद में डॉक्टर बनेगा, बाद में इंजीनियर बनेगा, बाद में अल्लामा बनेगा, बाद में मुफ्ती बनेगा। आपने दुनिया में ऐसा आदमी नहीं देखा होगा जो पैदा होने से पहले मुफ्ती बन गया, पैदा होने से पहले अल्लामा बन गया, पैदा होने से पहले डॉक्टर बन गया। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। अभी पैदा नहीं हुए मगर नबी बना दिए गए, अभी पैदा नहीं हुए मगर खातिमे पैगंबरा बना दिए गए। मेरी तरफ देखिए, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। नूर को समझना है तो रसूल से समझो। अरे बोलो, नूर को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो नूर से समझो, यानी मुस्तफा से समझो। अब आगे चलिए, दूसरा वादा। अरे बोलो, हदीसें तो बहुत है, अब दूसरा वादा सुनिए। इसी महीने में, बोलो, इसी महीने में मेरे नबी की आमद हुई और इसी महीने में मेरे नबी ने पर्दा फरमाया। तो कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग गम क्यों नहीं मनाता है? इधर देखिए हजरात, इधर देखिए, जवाब सुनिए। दो जवाब दूंगा, जवाब तो बहुत है। उलमा हमारे
इधर देखिए जवाब तो बहुत है, मगर दो जवाब दूंगा, ध्यान से सुनिए। ए बच्चे इधर देख, हम लोग नबी की वफात का गम क्यों नहीं मनाते? ध्यान से सुनिए, दो जवाब सुनिएगा। पहला जवाब, इस्लाम में गम मनाने की इजाजत सिर्फ 3 दिन तक है। अरे बोलो, किसी की मौत पर, जोर से बोलिए, किसी की मौत पर गम मनाने की इजाजत कितने दिन है? अरे बोलो बोलो, 3 दिन। बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भतीजा मर जाए, तो बोलो उनके अहलो वकारिब यानी वारिसीन जो उनके वारिसीन है, वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक अपना खाना नहीं बनाने की इजाजत है। रिश्तेदार उनको खाना बनाकर पेश करे, उनके गम में शरीक हो, उनको ताज़ियत पेश करे, और चौथे दिन से अपना खाना वो खुद बनाकर खाए। अरे बोलो, तो गम मनाने की ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के इंतकाल पर 3 दिन इजाजत है। 3 दिन से ज्यादा गम मनाना ये गम नहीं है, मातम है। क्या है? जोर से बोलो, मातम। और इस्लाम में मातम हराम हराम हराम। अब आगे सुनिए, ये तो आम लोगों के इंतकाल पर गम मनाने की इजाजत कै दिन है? जोर से बोलो, मसला सुन लो, कै दिन है? जोर से बोलो, 3 दिन। लेकिन जब शौहर मर जाए तो बीवी को गम मनाना पड़ेगा 4 महीना 10 दिन। क्या महीना? 4 महीना 10 दिन तक औरत बनाओ सिंगार नहीं करेगी, अपने शौहर के घर से नहीं निकलेगी, बिला जरूरत घर से निकलना हराम। अगर निकल कर गई तो फर्ज है कि रात अपने शौहर के घर में गुजारे। अरे बोलो, चली जाए, अगर जरूरत से गई तो जाकर फिर रात को लौटे और अपने शौहर के घर में गुजारे। 4 महीना 10 दिन तक इद्दते वफात है। औरत को 4 महीना 10 दिन तक शादी करना, इधर देखिए, या शादी का पैगाम भेजना। अगर औरत जवान है, माँ बाप चाहते हैं कि शौहर तो मर गया, इसकी शादी कहीं कर दे, तो 4 महीना 10 दिन के अंदर निकाह करना हराम हराम हराम। रिश्ता लगाना भी हराम है, रिश्ते का पैगाम भेजना भी हराम है। बच्चे को बैठाइए, बहुत कीमती गुफ्तगू है, ये मौका नहीं मिलेगा, अदब से सुनिए। तो आम लोगों के इंतकाल पर गम मनाने की इजाजत 3 दिन है, और शौहर के इंतकाल पर औरत को गम मनाने की इजाजत, बोलो को गम मनाने का हुक्म, बोलो कै दिन है? 4 महीना 10 दिन तक है। मेरी तरफ देखिए, अब इन लोगों से पूछिए जो एतराज करते हैं कि नबी की वफात का गम अगर 3 दिन से ज्यादा मनाना जायज होता तो सुन्नी लोग कयामत तक नबी की वफात का गम मनाते, लेकिन गम मनाना 3 दिन से ज्यादा जायज ही नहीं है, इसलिए हम लोग गम नहीं मनाते। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, गम उसका मनाया जाता है जो मरकर मिट्टी में मिल जाए, गम उसका मनाया जाता है जिसका वजूद खत्म हो जाए, गम उसका मनाया जाता है, इधर देखिए, जो सड़ जाए गल जाए। लेकिन हमारे नबी की मौत इस तरह नहीं है। हमारी मौत में, उनकी मौत में आसमान और जमीन का फर्क है। आम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो लोग मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन मुस्तफा की शान ये है, मुस्तफा को मौत सिर्फ एक आन के लिए आई है, एक पल के लिए आई है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे उनको अमल करा करके फिर वैसे ही जिंदा रखा गया जैसे वो दुनिया में थे। मुस्तफा आज भी अपनी कब्र में वैसे ही जिंदा है, उसी शान के साथ जिंदा है, उसी बदन के साथ, उसी शरीर के साथ, उसी आत्मा के साथ जैसे आप दुनिया में थे। मेरी तरफ देखिए, मुस्तफा कब्र में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों की सुनते हैं, ये और बात है कि हम उन्हें नहीं देखते। मुस्तफा कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है, अरे जोर से बोलो, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। बच्चे को बैठाइए, अगर आप हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुल जुमुआ, सफा नंबर 121। इब्ने माजा शरीफ, जिल्द अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 115। अन अबी दर्दा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमुआ फ़इन्नहु मशहूद यशहदुहुल मलाइका फ़इन्ना अहदन लम युसल्ली अलैया इल्ला उरज़त अलैया सलातुहु हत्ता यफ़रुग़ मिनहा क़ाल क़ुल्तु बअदल मौत फ़क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़ फ़फ़ी रिवायतिन उख़रा अल अंबिया अल अहया युसल्लून फ़ी क़ुबूरिहिम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग थक गए। छोकरा को बैठाइए, इसको बैठाइए। इजाजत है? आप हमसे नाराज तो नहीं? जोर से बोल। मेरा काम लोगों को बैठाकर हदीस सुनाना। अरे बोलिए, नाराज तो नहीं? खत्म कर दूं या वादा जितना किया है सब पूरा करूं? अरे बोलो। माशाअल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग लोग जो कुर्सी पर बैठे, लोग कुर्सी से लोगों को उतारते हैं, मैं कभी कुर्सी से लोगों को नहीं उतारता। इधर देखिए, अगर कोई इधर देखिए कुर्सी पर बैठे या जमीन पर बैठे या मेरे सर पर बैठ जाए, लेकिन अगर हदीसो कुरान दिल से सुने तो मैं उनका एहतराम करता हूं। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये हमारे उलमा का नूरानी काफिला रौनक अफरोज है। बाबू लोग अदब से सुनिए। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए, तबीयत मचल जाएगी। नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ो। क्या फरमाया? ऐ मेरे गुलामों, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि मेरी बारगाह में जुमा के रोज आसमान से कसीर तादाद में फरिश्ते उतरते हैं। तुम लोग ज्यादा दरूद पढ़ा करो जुमा के दिन, ताकि फरिश्ते गवाह बन जाए। ताकि फरिश्ते, जोर से बोलो, गवाह बन जाए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि तुम लोग जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ो। दुनिया में कोई ऐसा मेरा गुलाम नहीं जो मुझको दरूद पढ़े, मुझ पर दरूद पढ़े और उसका दरूद मेरे पास पेश ना किया जाए। चाहे वो जहां भी दरूद पढ़ेगा, उसका दरूद मेरे पास पेश किया जाता है। एक हदीस में है कि मैं सुनता भी हूं और पहचानता भी हूं। अरे जोर से बोलो, मैं सुनता भी हूं, पहचानता भी हूं। चाहे वो जंगल में पढ़े, चाहे वो मैदान में पढ़े, चाहे वो मस्जिद में पढ़े, अल्लाह ने मेरे कानों में वो ताकत दी है, आंखों में वो ताकत दी है कि मेरा गुलाम दुनिया के किसी हिस्से में मुझ पर दरूद पेश करता है, उसका दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। दूसरी रिवायत, मैं सुनता भी हूं, पहचानता भी हूं। सहाबी ने अर्ज किया, सरकार, क्या पर्दा करने के बाद भी यही हाल होगा? क्या पर्दा करने के बाद भी यही हाल होगा? तो नबी ने क्या कहा? सुनिए, जवाब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा सुन लो, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह के नबी पर्दा करने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा है, अल्लाह उनको रोजी दिया करता है।
ये तो एक हदीस, मगर दूसरी हदीस क्या है, गौर से सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए, अल्लाह के पैगंबरों के जिस्म को खाए। अल्लाह के पैगंबर अपनी कब्रों में जिंदा है और अपनी कब्रों में नमाज पढ़ा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, अभी आपने हमारे मुबारक हुसैन साहब से बहुत शानदार मनकबत भी सुनी इमाम हुसैन की शान में, और बोलो सुनी कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आप लोग मुहर्रम में तकरीर सुनते रहते हैं, मैं भी बयान करता हूं, और मुहर्रम तो छोड़िए, जो पढ़ा लिखा है उसके दिलो दिमाग में ये बात है, मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहीदों को मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। अरे बोलो, कुरान ने कहा ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। रब फरमाता है शहीदों को मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, जिंदा, जबकि गर्दन कट गई है, हाथ पांव कट चुके हैं, इधर देखिए आंखें बंद हो चुकी है, बदन में कोई हरकत नहीं है, लेकिन कुरान कह रहा मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, जिंदा, मगर तुम समझ नहीं पाओगे। कुरान कहता है तुम समझ नहीं पाओगे। तो अबे पागल की औलाद, जब कुरान ने कह दिया कि तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरे जोर से बोलो, तुम समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो जब कुरान ने साफ कह दिया कि तुम समझ नहीं पाओगे? तो जब शहीदों को नहीं समझ सकते तो अंबिया को कैसे समझोगे? अरे जोर से बोलो, जब शहीदों को नहीं समझ पाओगे तो अंबिया को कैसे समझ पाओगे? इनकी शान बहुत बुलंदो वाला है। ये सिर्फ कब्र में जिंदा नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं। इधर देखिए कब्र में आजान भी होती है। नमाज वाली हदीस तो सुन चुके, अब इजाजत दीजिए तो अजान वाली भी सुना दूं, ताकि आपको लगे कि जो सुन्नी कहता है वही बिल्कुल हक है। लेकिन ये नए नए दज्जाल जो पैदा हुए हैं ये सब झूठे हैं, झूठे। इन दज्जालों के चक्कर में मत पड़ना, सुन्नी बनकर रहना, बुजुर्गों का गुलाम बनकर रहना, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहना, इसी में भलाई है, इसी में जिंदगी है। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको वो हदीस सुनाऊं कि अल्लाह के नबी कब्र में नमाज के साथ साथ, बोलो नमाज तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ अजान भी होती है। बच्चे को बैठाइए ताकि जल्दी मैं सुनाऊं। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और मेरी तकरीर बर्दाश्त कीजिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल करामत, सफा नंबर 545। कितना जोर से बोल दो, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब वकान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है हमारे चचा मियां सुस्त पड़ गए। नारा लगा दीजिए, एक बार नारा लगा दीजिए जोर से। नारे तकबीर, ऐसा नारा लगाइए हिंदुस्तान सुन ले और पाकिस्तान भी सुन ले और कब्रिस्तान वाले सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए। ये बताइए कि अब तक मैंने जितनी बातें बयान की समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? लगता है बाबू हमारा नाराज हो गए। मुस्कुराकर बोलो, बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। उधर वाले भी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, और दूसरा फायदा मच्छर से बचे रहे। किससे फायदा? मच्छर से। आजकल डेंगू मच्छर बहुत पैदा हो गया।
हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ता है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल आप होश में रहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग, अभी जो मैंने हदीस सुनाई मिशकात शरीफ सफा नंबर 545, गलत साबित करने पर लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है जो गलत साबित कर सके। ये उर्दू की किताब नहीं, बल्कि मतन से बोल रहा हूं, जैसा देखा वैसा ही बोल रहा हूं। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया, करबला के वाकया के बाद, किसके वाकया के बाद? जोर से बोलो। करबला शरीफ के वाकया के बाद जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, तो दूसरी रिवायत यह है, इस तरह जुल्म ढाया, इस तरह जुल्म ढाया कि दूसरी रिवायत यह है कि औरतों के साथ बदसलूकी की गई, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया गया, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया गया। लेकिन जो हदीस मैंने अभी पढ़ी है, इसमें यह है कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हो सकी। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हो सकी, ना आजान हो सकी, ना मस्जिद में बोलो इकामत हो सकी, ना नमाज हो सकी। सन्नाटा रहा, कर्फ्यू लगा रहा, कोई घर से नहीं निकला कि कहीं मुझको पकड़ के यजीदी लोग कत्ल न कर दे। सईद बिन मुसय्यब जो ताबईन में से है, वो कहते हैं कि मैं तन्हा अकेले मस्जिद के एक कोने में 3 दिन तक भूखे प्यासे रौज़ाए रसूल से लग करके चुपचाप बैठा रहा। लेकिन बैठा जरूर रहा, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ी। गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी? गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने जो वक्त को पहचाना, टाइम को पहचाना, किसी के कहने से नहीं, किसी के बताने से नहीं, मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन इस तरह नमाज पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इधर देखिए, आप लोग नमाज पढ़ने कैसे जाते हैं? या तो अजान सुनकर जाते हैं, जोर से बोलो, या तो घड़ी देखते हैं कि टाइम कितना हुआ, तब आप जाते हैं जोहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की पढ़ते हैं, बोलो पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन पहले के दौर में तो घड़ी थी नहीं, लोग सूरज का साया देखकर, पेड़ पौधे का साया देख करके, या रात में तारों की चाल देखकर, तारों की हरकत देख करके अपना वक्त का अंदाजा लगाते, नमाज पढ़ते। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन किस तरह पढ़ी सुन लो, बाहर नहीं निकलता कि कहीं मुझको कत्ल ना कर डाले। सूरज भी देखने का मौका नहीं, सितारों को देखने का मौका नहीं, लेकिन मैंने वक्त का अंदाजा कैसे लगाया? वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर। ये है मेरे रसूल की शान। इधर देखिए, सिर्फ मेरे रसूल नहीं, जितने नबी दुनिया में आए, हाथ उठाकर बोलो, जितने नबी दुनिया में आए सब अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया, जब मैं मेराज की रात अल्लाह ताला से बोलो मिलने गया, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होने गया, तो मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ। उनकी कब्र के पास से मैं गुजरा तो मैंने उनको सलाम किया, जवाब नहीं दिया, तो अचानक मैंने उनको देखा कि वो कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। ये है
अल्लाह के नबियों की शान। कुरान ने कह दिया जिंदा है, मगर तुम समझ नहीं पाओगे। जब शहीदों को नहीं समझ सकते तो नबियों को क्या समझोगे? वो बेईमान लोग हैं जो बुकराती छांटते हैं और अल्लाह के पैगंबरों पर उंगलियां उठाते हैं। हजरात, अगर कोई आपके सामने नबी की तारीफ करे तो समझ लेना हदीस बोल रहा है, और खिलाफ बोले तो समझ लेना वो मरदूद खबीस बोल रहा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अब आगे चलिए। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, जब कलमा ही नहीं पढ़े तो मोमिन कैसे हो गए? ये तीसरी बात है, गौर से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े तो मोमिन कैसे हो गए? जवाब मौलाना से सुनिए ध्यान से, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा जवाब। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे नीचे करो। अच्छा ये बताइए, देश का कानून किसके लिए? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? बोलो बोलो। 7 बरस में हमारे देश में नया नया कानून बना कि आधार बनवाना पड़ेगा, पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब तो ये भी है कि भाई वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी। अब वो भी एक एक डोज नहीं बल्कि 2-2 डोज। पहले तो एक ही डोज था, बाद में हुआ 2 डोज। अब तो डर लग रहा है कि कहीं एक और डोज ना बढ़ जाए। ओ देखिए, अब 3 डोज। तो ये बताइए कि जो हमारे देश का कानून है ये जिंदों के लिए है कि मरने वालों के लिए? किसके लिए? ऐसा तो नहीं कि जो लोग मर गए उनको भी आधार बनवाना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो। उनको भी जीएसटी और पैन कार्ड, ऐसा तो नहीं है। तो इन बेईमानों से पूछिए कि मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। नबूवत का ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया। और इनके माँ बाप कब दुनिया से गए? जब मेरे सरकार मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक के अंदर थे, तब उनके वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु का साया उड़ गया, दुनिया से चल बसे। और जब मेरे सरकार 5 या 6 बरस के हो गए, तब उनकी वालिदा मोहतरमा मुकर्रमा सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा का साया बोलो दुनिया से उड़ गया। अब आप बताइए कि उनके माँ बाप ने रिसालत का जमाना पाया ही नहीं। हर जोर से बोलो। जब उनके माँ बाप ने रिसालत का जमाना पाया ही नहीं तो कलमा पढ़ना फर्ज कैसे हुआ? हजरात, कलमा पढ़ना उसके लिए फर्ज है जो रिसालत का जमाना पाए। ये बताइए कि मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला है? 569 बरस का। कितना फासला है? 569 बरस। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी के दरमियान 569 बरस के दरमियान कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। तो उन लोगों से पूछिए कि क्या 569 बरस में जितने लोग थे सब जहन्नमी है? क्या जितने लोग थे सब काफिर है? नहीं हजरात, उनकी नानी मर जाएगी। जवाब नहीं दे सकते। ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के दरमियान 569 बरस में जितने लोग मुवहिद थे जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो। उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को एक माने, अल्लाह की परस्तिश करे, किसी और की परस्तिश ना करे। तो 569 बरस में जितने लोग सिर्फ अल्लाह को मानते थे वो सब जन्नती है, वो सब मुवहिद है। और हदीसों से साबित है कि मेरे सरकार के माँ बाप भी मुवहिद थे, जन्नती हैं।
इधर देखिए, मेरे सरकार के माँ बाप ने कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी किसी गैर की पूजा नहीं की, सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखा, अल्लाह को एक माना। मेरे सरकार के माँ बाप इन तमाम चीजों से पाको साफ है। कहिए तो हदीस सुना दूं, अरे जोर से बोलो हदीस सुना दूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, दुर्रे मंसूर जिल्दे सालिस सफा नंबर 424, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बन तनशयबु शुबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतक़िलु मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? ए बाबू लोग इधर देखिए, मौलाना बड़ी मेहनत से तकरीर करते हैं, आपको मूंगफली नहीं खिलाते। अरे बोलो, मौलाना दिल गुर्दा आपको देते हैं ताकि आपका ईमान अकीदा सही रहे। हाथ उठाकर बोलो, बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। जब अगर पेशाब की ज्यादा तेज जरूरत है तो बेटा जाओ 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 जाओ, लेकिन इधर देखिए, बैठिए, इजाजत है? बाबू लोग, मैंने जो अभी हदीस सुनाई मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, जोर से बोलो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में पहुंचा, वो सब के सब तय्यिबो ताहिर थे, मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, किसी ने बुत परस्ती नहीं की, सब पाको साफ थे। अब आप बताइए, नबी फरमाते हैं आदम से लेकर बोलो अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर आमना के पेट तक जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होकर इस दुनिया में पहुंचा, वो सब के सब तय्यिबो ताहिर थे, सब पाको साफ थे। किसी ने बोलो अल्लाह के सिवा किसी और चीज की परस्तिश नहीं की। ये है हदीस। अब आप बताओ, आप हदीस को मानोगे कि किसी और को मानोगे? ये तो एक हदीस है, अगर रुक जाइए तो दूसरी भी सुना दूं। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।